तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर सुबह से डाले जा रहे हैं वोट ममता के समर्थन में। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग भाजपा का होगा, बंगाल में सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि असम में अमित शाह ने किया ऐलान, अगर असम में बनी भाजपा सरकार तो पहली ही कैबिनेट में बनाएंगे लव जिहाद कानून। तो वहीं आपको तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 28 मार्च से पूरे राज्य में फिर से लगेगा लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का कर दिया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के भारत बंद का पूरे देश में दिखा जबरदस्त असर। पंजाब हरियाणा में बंद रही ट्रेनें, यातायात रहा ठप। तो वहीं किसानों ने ठुकरा दी भाजपा की एक और बड़ी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध। मोदी का विरोध करते हुए 4 लोगों की हो चुकी है मौत। मोदी गो बैक के बांग्लादेश में लग रहे हैं नारे, मोदी के छूट गए हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मोदी की दाढ़ी को लेकर बोला बड़ा हमला। कहा मोदी की बढ़ रही है सिर्फ दाढ़ी, लेकिन नहीं बढ़ रहा देश का विकास। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर से अजान बंद करने के विरोध में उतरे अखिलेश यादव। कहा भाजपा की है सोची समझी साजिश, मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है भाजपा। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल की आज 30 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट ममता के समर्थन में। सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग भाजपा का होगा, बंगाल में सुपड़ा साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज मतदान होगा। इसके तहत 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए बंगाल में वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की 30 सीटों पर पहले चरण का मतदान सुबह से ही हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बात करें तो सुबह से ही ममता बनर्जी के समर्थन में इन 30 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त वोटिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वह साफ साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं देंगे और ममता को हम दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसके बाद भाजपा का बंगाल में सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। दरअसल अगर हम दोस्तों 2016 की चुनाव की बात करें तो इन बंगाल की 30 सीटों पर भाजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी और भाजपा का पिछली बार चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन इस बार के चुनाव में भी भाजपा को एक सीट भी नहीं मिलती दिख रही है और ममता बनर्जी के समर्थन में सुबह से ही वोटिंग जबरदस्त हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में आज 30 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमित शाह ने असम में किया दावा, असम में बनी भाजपा सरकार तो बनाएंगे लव जिहाद कानून। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम को जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को असम के कामरूप में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने ऐलान किया है कि असम में अगर भाजपा सत्ता में आई तो सबसे पहले लव जिहाद कानून और लैंड जिहाद कानून बनाएंगे और हम किसी भी कीमत पर असम में लव जिहाद नहीं होने देंगे। भैया आपको बता दें कि हिंदुत्व का सहारा लेकर भाजपा ने यह बड़ा ऐलान असम में किया है। लेकिन अगर हम असम के ओपिनियन पोल की बात करें दोस्तों तो असम में इस बार भाजपा को झटका लगने वाला है और असम में भाजपा की सरकार गिरने वाली है। कांग्रेस और गठबंधन की सरकार इस बार असम में बनने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में फिर से नाइट लॉकडाउन। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में 28 मार्च से फिर पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन मानने की अपील की थी, लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आई। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रात में महाराष्ट्र में रहेगा, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पहली बार एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना को लेकर।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब हरियाणा में भारत बंद का दिखा जबरदस्त असर, यातायात ठप, किसानों ने ठुकराई अरविंदर की पेशकश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानून के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद किया था, लेकिन पूरे देश में भारत बंद का जबरदस्त असर दिखा। पंजाब व हरियाणा में पूरी तरह से भारत बंद किसानों का प्रभावी रहा। किसान सुबह से ही मुख्य सड़कों और रेल की पटरियों पर बैठे थे, जिसके चलते पंजाब हरियाणा में रेल व सड़क यातायात मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। सेना के वाहनों और एम्बुलेंस की आवाजाही बाधित नहीं की गई थी, पर बसें व ट्रेनें बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब के कई इलाकों में दूध और सब्जियों की भी आपूर्ति नहीं हो पाई। इस बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ मध्यस्थता करने के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए सक्षम है। किसान की लड़ाई सत्ताधारी पक्ष के साथ है, भले ही वह भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने अरविंदर की मांग भी ठुकरा दी और पूरे देश में किसानों के भारत बंद का जबरदस्त असर दिखा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी को लेकर बोला हमला। कहा मोदी की बढ़ रही है देश में दाढ़ी, लेकिन विकास हो रहा है देश का कम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी को लेकर ममता बनर्जी ने आज भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि औद्योगिक विकास देश का रुक गया है, केवल प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। कभी कभी वह खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और कभी कभी अपने नाम के बाद स्टेडियम का नाम बदल देते हैं। आगे ममता ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि उनका पेच ढीला है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दंगाबाज बताया और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगे कराए और फिर चुनाव जीता है और यही दंगे अब भाजपा जो है बंगाल में कराना चाहती है। तो ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी पर आज ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध, हिंसक झड़प में 4 लोगों की हो गई है मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बाद अब बांग्लादेश से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। दौरे के विरोध में बांग्लादेश के 4 गांव में विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और विरोध प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गो बैक और इंडिया गो बैक के बैनर लेकर बांग्लादेश के नागरिक मोदी के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रहे थे। इसी को लेकर पुलिस और मार्च करने वाले लोग के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 लोग की मौत हो गई क्योंकि पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए गोली चलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजान के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, योगी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने लाउड स्पीकर से अजान को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि लाउड स्पीकर से जो अजान लगती है उससे उन्हें परेशानी होती है, इसलिए लाउड स्पीकर से अजान पर यूपी में बैन लगना चाहिए। इसी को लेकर योगी के मंत्री ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव जो है लाउड स्पीकर से अजान के समर्थन में उतर आए हैं और अखिलेश यादव ने भाजपा सहित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वाइस चांसलर इलाहाबाद शहर की रहने वाली है और उन्होंने पहली बार अजान नहीं सुना होगा। ये कहीं ना कहीं सोची समझी बात है क्योंकि वह वहीं की रहने वाली है और इतनी उनकी 50 से 60 साल की उम्र हो गई, उन्हें आज ही अजान से क्यों तकलीफ हुई है? अजान तो उनके बचपन से ऐसे ही लगती हुई आ रही है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी बात है क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट योगी सरकार से चाहिए, इसलिए वह ऐसे विवादित बयान दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने अजान को लेकर भाजपाइयों पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने किया दावा, बहुत सफल रहा भारत बंद, मोदी अमित शाह को आनी चाहिए शर्म। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ शुक्रवार को बुलाया गया 12 घंटे का भारत बंद बड़ा सफल रहा है। उनके एक बयान में कहा गया है कि इस तरह के लंबे आंदोलन को बनाए रखना किसानों के धैर्य को बताता है और ये सरकार के लिए शर्म की बात है। वहीं आपको बता दें कि मोर्चा ने दावा किया है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार सहित देश के कई हिस्सों में बंद देखा गया। हालांकि दिल्ली में बंद का मामूली असर रहा। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो और रोड ट्रांसपोर्ट पर बंद से किसी तरह का असर नहीं पड़ा। दिन के दौरान शहर के प्रमुख बाजार भी खुले रहे। वहीं किसान मोर्चा ने कहा है कि अब वह देश भर में फिर से एक बार बंद का ऐलान करेंगे, लेकिन मोदी सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने भाजपा के खिलाफ ये किया है।